एक गांव में एक युवक ने घर के सामने जाकर रात को बिस्तर लगा दिया। घर के मालिक ने पूछा कि आप यहां बिस्तर क्यों लगा रहे हैं मेरे बरामदे में? तो उसने कहा कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। काहे का सत्याग्रह कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है। जब तक आप विवाह नहीं करवाएंगे तब तक मैं आमरण अनशन किया हुआ हूं और मैं सत्याग्रह करूंगा। अब सारे गांव में हवा फैल गई, भीड़ लग गई और स्वभावतः जो भी सत्याग्रह करता है लोग हमेशा उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अब लोग भी कहने लगे कि बात तो ठीक है, अहिंसक आदमी है बेचारा, भला आदमी है। खादी पहने हुए है और लोग फूल मालाएं पहनाने लगे। पहले तो उसी के 2-4 दोस्तों ने पहनाई, लोग फिर तो नकलची हैं। फिर जब फूल मालाएं चढ़ रही हैं तो औरों ने भी चढ़ाई। फिर तो झंडे वगैरह लग गए। अब वह बेचारा गरीब बाप तो बहुत घबराया कि अरे यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। इस लफंगे के साथ वह अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता। क्या करें, कैसे बचें? और गांव भर उनको लानत देने लगा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या जान लोगे इसकी? पछताओगे जिंदगी भर। इसका प्रेम तो देखो, इसे कहते हैं प्रेम। मजनू ने भी यह नहीं किया। यह आदमी तो मजनू से भी आगे निकल गया। फरहाद को भी मात दे दिया इस आदमी ने। 2 दिनों में तो उस लड़की के बाप की फजीहत हो गई। हालांकि रात को उसके मित्र आकर उसको खाना भी खिला जाते और शोरगुल मच गया। अखबारों में फोटो छप गए और सब तरफ उसकी निंदा होने लगी। लड़की के बाप की हर तरफ निंदा होने लगी। आखिर उसे कुछ न सूझा तो गांव के एक वृद्ध सर्वोदयी से उसने जाकर पूछा कि आप ही कुछ बताएं, मैं इस बला से कैसे निपटूं? तब उसने कहा कि एक ही रास्ता है। मैं एक वेश्या को जानता हूं, बूढ़ी है, भयानक है, कोढ़ भी निकल आया है, शरीर गल गया है, दांत सब गिर गए हैं। देख कर ऐसा पहले शक होता है कि शायद वह कोई चुड़ैल है। तुम उसको राजी कर लो, उसको भी कहो कि तू भी बिस्तर लगा दे। अभी अब लड़की का बाप उस वेश्या के पास गया, मिन्नतें की और वह वेश्या तैयार हो गई। अब फिर क्या था, उसने भी बिस्तर लगा दिया। बुढ़िया ने आकर वह युवक के पास बिस्तर लगाने लगी। उस युवक ने पूछा, यह क्या कर रही हो माई? तुम यहां बिस्तर क्यों लगा रही हो? तो उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, नहीं तो आमरण अनशन करूंगी। रात ही वह युवक अपना बिस्तर लेकर भाग गया। किससे कौन विवाह करेगा? सत्याग्रह से ही ऐसे सत्याग्रह कटा। मगर क्या यह हिंसा है? नहीं, यह सब हिंसा है। जब भी तुम दूसरे पर अपने आप को थोपना चाहते हो, यह बिल्कुल हिंसा है। जब भी तुम दूसरे पर अपने आप को थोपते हो, यह राजनीति है। अगर तुम राजनीति से बच भी गए, कम्युनिस्ट न हुए, सोशलिस्ट न हुए, कांग्रेसी न हुए, भाजपाई न हुए, यह न हुए, वह न हुए, तो फिर छोटी मोटी राजनीति चलाओगे ही। पति हो जाओगे, बाप हो जाओगे। इसीलिए तो पति होने में इतना रस है। कितने ही कष्ट सहे आदमी ने, लेकिन फिर भी पति होना चाहते हैं। किसी और पर न चले, कम से कम पत्नी पर तो चलेगा। एक आदमी बाप बनना चाहता है, किसी और पर न चलेगा तो कम से कम बेटे पर तो चलेगा। बाप बेटों पर चला लेते हैं और जब फिर बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे बापों पर चला लेते हैं। ऐसे सबका जी भी भर जाता है और सबकी राजनीति भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो राजनीति बड़ी सूक्ष्म बात है। जब तक अहंकार है तब तक राजनीति रहेगी। अहंकार की छाया है राजनीति। अहंकार से मुक्त हो जाओ तो ही राजनीति से कोई मुक्त हो सकता है और तभी धर्म में प्रवेश किया जा सकता है। अगर आपको विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।